Good morning, everyone. So, today we are going to deal with a new chapter of the medieval history that is about tracing changes through 1000 years. So, ये 1000 years की हम इसमें बात करेंगे जो कि स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक. ठीक है. सो इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे इन्हीं की हम बात करेंगे इसके थ्रू. तो आइए देखते हैं. द फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का दैट इज अबाउट द मैप्स. अब देखो ये स्टार्टिंग में किसके बारे में बता रहा है, सेक्शन ऑफ मैप के बारे में बता रहा है कि पहले जो मैप की डिस्कवरी हुई थी जो अरब जोग्राफर्स ने हमें दिया था वो कुछ इस तरीके का था. तो इस मैप में हमें सब कुछ उल्टा दिख रहा है. इंडिया जो है इस तरीके से कहाँ पर है, साउथ की तरफ, और इसमें कहाँ बता दिया है, नॉर्थ की तरफ. तो ये मैप दिया है अल इद्रिसी ने. एक जोग्राफर है अल इद्रिसी, अरब जोग्राफर है. उन्होंने ये मैप दिया है. ठीक है. तो उन्होंने जिस समय पे ये बनाया था ये उल्टा माना गया है. अब नेक्स्ट देखो इनके 600 साल बाद फिर से एक मैप दिया गया. इसको एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने दिया है. इसको फिर भी थोड़ा एक्यूरेट माना गया है. ठीक है. तो ये कंपैरिजन दिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंपैरिजन दिया है कि कैसे दो कार्टोग्राफर. नाउ कार्टोग्राफर आपको पहले पता होना चाहिए कि ये टर्म होता क्या है. कार्टोग्राफर होता है जो इंसान मैप बनाता है. ठीक है. कार्टोग्राफर होता है जो इंसान मैप बनाता है, जो इंसान जानता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, उसी को हम कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है. तो पहला मैप जो बनाया था वो अल इद्रिसी ने बनाया था, दूसरा बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने. तो ये फिर भी एक्यूरेट माना जाता है. तो इसमें ये कौन कौन से रीजन दिखा रहे हैं हमें, ये हमें रीजन दिखा रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. ठीक है. तो ये रीजन्स हमें पता पड़ रहे हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं, और इनसे हमें दो टाइप के मैप देखने को मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. तो इसमें बताया हुआ है कि कैसे जो दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट है धीरे धीरे टाइम के साथ बदल जाते हैं. अब देखो नेक्स्ट इन्होंने बताया है न्यू टर्मिनोलॉजीज, कैसे नई नई टर्म्स जो है यूज़ होने लगी थी पुराने टाइम में और अब के टाइम में. तो इसमें इन्होंने बताया सबसे पहले पर्शिया में जो पर्शियन लैंग्वेज में जो चेंजेस हुए थे. ठीक है. फिर इन्होंने टर्म बताई है हिंदुस्तान. हिंदुस्तान मीनिंग सेम है बट डिफरेंट टर्म्स इसके लिए यूज़ हुए हैं. ठीक है. सो टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज इंडिया. ठीक है. मॉडर्न नेशन स्टेट में हिंदुस्तान को ही क्या कहते हैं, इंडिया. अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंडिया को अलग अलग नाम से बुलाया है और अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करके ये नाम दिए हैं. जैसे कि मिनाज शिराज के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे. तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इंडिया को जो है लिखा है, इंडिया टर्म को डिस्क्राइब किया है सिर्फ नॉर्थ का पोर्शन, मतलब इंडिया हम यहाँ तक मानते हैं. इन्होंने सिर्फ इंडिया को नॉर्थ तक ही दिखाया है, साउथ के पोर्शन को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है इंडिया में. ठीक है. जबकि नेक्स्ट आता है बाबर ने दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर, ये 13th सेंचुरी की बात कर रहे थे मिनाज शिराज. अब बाबर आते हैं 16th सेंचुरी में. 16th सेंचुरी में ये फौना के ऊपर लिखते हैं, मतलब यहाँ के जो भी फौना का मतलब होता है जीव जंतु, उनको देखकर ये डिस्क्राइब करते हैं जो हिंद टर्म है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आते हैं कौन, नेक्स्ट आपके फिर से आते हैं अरब जोग्राफर अमीर खुसरो. अब 14th सेंचुरी में जो अमीर खुसरो है वो इंडिया की ज्योग्राफी देखकर जो हिंदुस्तान टर्म है वो देते हैं. ज्योग्राफी देखकर, ज्योग्राफी इन द सेंस जिसमें आ जाएगा यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिवर, यहाँ का जो भी फ्लोरा फौना, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास में, वो सारी चीज़ें.
ठीक है। तो कैसे आपने देखा कि हिंदुस्तान यही टर्म है डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाई गई डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है एक और टर्म है जैसे कि है फॉरेनर। अब ये फॉरेनर आज के टाइम पे हम क्या समझते हैं, किसी भी विदेशी को हम फॉरेनर बोलते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे फॉरेनर कौन है, जो भी एक दूसरे कल्चर को नहीं समझ सकता। जैसे कि फॉरेनर, गांव वालों के लिए फॉरेनर, फॉरेनर टर्म का मतलब होता है अजनबी। तो गांव वालों के लिए फॉरेनर कौन रहेगा, जो सिटी से आया हो, और सिटी वालों के लिए फॉरेनर कौन रहेगा, जो गांव से आया हो। क्योंकि सिटी वालों को गांव की कोई भी चीज़ें नहीं पता और गांव वालों को सिटी की कोई भी चीज़ें नहीं पता, तो उनके लिए वो अजनबी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स बताई थी जो कि टाइम के साथ साथ इनकी मीनिंग भी चेंज होते गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ अबाउट द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ये जो हिस्ट्री हमें पता पड़ रही है, हिस्ट्री के बारे में हमें जो भी चीज़ें पता पड़ रही है, यानी कि हम हमारा पास्ट खोज के निकाल रहे हैं, और उस पास्ट में हम ये सारी चीज़ें कहाँ से खोज पा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें पता पड़ती है। देखो ये जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमें पता पड़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा था काफ़ी सारी डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो ये सब कुछ हमने कैसे पता लगाया, बुक्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिली है किसके थ्रू मिली है। ठीक है, इनके सोर्सेज क्या थे, इनके जो भी सोर्सेज थे वो मेजर सोर्सेज थे इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, कॉइन्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके थ्रू हमें इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पता पड़ती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो और हमें कहाँ से पता पड़ता है, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। अब ये क्रॉनिकल्स क्या है, क्रॉनिकल्स जो है वो हमें बताते हैं टाइम के बारे में। ठीक है, और होली टेक्स्ट होती है जो रिलीजन के बारे में हमें बताती है, धर्म के बारे में जो किताबें लिखी हुई होती है उनसे हमें पता पड़ता है। जैसे कुरान है, ठीक है, तो होली टेक्स्ट से हमें पता पड़ता है, क्रॉनिकल से हमें पता पड़ता है, लेटर्स से हमें पता पड़ता है, टीचिंग से हमें पता पड़ता है, और हमें किससे पता पड़ता है, जो भी रजिस्टर्स अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं उस टाइम पे। अब एक और चीज़ इन्होंने दे रखी है, एक टर्म आई है आर्काइव्स। अब आर्काइव्स क्या होती है, आर्काइव्स एक तरीके से जगह होती है, प्लेस होती है जहाँ पर सिक्योरिटी के साथ हम क्या है, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो रखते हैं। तो पुराने टाइम पे हमारे पास ऐसे कुछ मतलब प्रिंटिंग प्रेस टाइप की चीज़ें तो थी नहीं, तो उनको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता था, तो उनके लिए आर्काइव्स थी, लाइब्रेरीज थी। अब देखो पुराने टाइम पे जो है वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स क्या थे, जो लिखने का काम करते थे, कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे। तो जो भी मतलब हिस्ट्री लिखी जा चुकी है उसको अपनी भाषा में वापस से लिखते थे। तो वापस से जब वो लिखते थे, कुछ एक चीज़ें जब उनको नहीं समझ आती थी तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करने में वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिख देते थे। ठीक है, तो तभी वो आते आते वो हिस्ट्री पूरी तरीके से क्या है, चेंज हो जाती है। अब इसी तरीके से राइटिंग का स्टाइल दे रखे हैं, 2 टाइप के स्टाइल दे रखे हैं, नश्तालीक, ठीक है, एंड शिकस्ते। ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कैसे उस टाइम पे सारी चीज़ें ये लोग क्या है मेंटेन रख। अब देखो जियाउद्दीन बरानी, इनके बारे में दे रखा है कि इन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था 1356। देन उसके 2 इयर्स के बाद जब वापस लिखा गया इसको, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। ठीक है, तो ये हमें पता पड़ता है उस टाइम की जो कॉपी स्टाइल थी स्क्राइब्स के थ्रू, उसमें कितने चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वहाँ का सोशल ग्रुप, न्यू सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो इमर्ज हो रहे थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका था, व्हील इन इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास व्हील आ चुका था। जो पर्शिया से जो चीज़ आई थी वो आई थी इरिगेशन व्हील। फिर आया था स्पिनिंग व्हील, ठीक है, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील आया था। देन उसके बाद फायर आर्म्स, जो मुगल्स यहाँ पर आए थे वो हमारे लिए लाए थे, जो बारूद के गोले हैं, तोप, ठीक है, तोप का इस्तेमाल उन्होंने ही किया था। अब उसी समय पे हमारे पास जो है एग्रीकल्चर डिफरेंट थिंग्स की होने लगी थी, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न चिली, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसी समय पर आ चुकी थी। ठीक है, और डिफरेंट एरिया से हमारे पास आई थी जो भी लोग यहाँ पर आए थे। अब इसमें मेजर चीज़ क्या है, वो है कल्चर। जब भी बाहर से कोई इंसान यहाँ पर आएगा तो स्टाइल ऑफ लिविंग,
कल्चर क्या होता है? स्टाइल ऑफ लिविंग, लिविंग स्टाइल को ही हम कल्चर कहते हैं। तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आता है, और जब वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है नई जानने को मिलती है, और यहाँ का कल्चर वो अपने यहाँ लेकर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और क्या चीज़ें यहाँ पर आई थी। सो दिस विल ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबल, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब काम बढ़ने लगा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वेल्थ बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे। नेक्स्ट आता है एक और ग्रुप जो था राजपूत्स का। अब राजपूत्स कौन होते थे? राजपुत्र, ये वर्ड आया है राजपुत्र, राजा का पुत्र, द सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, राजा का बेटा, उसी को राजपूत कहा जाता था। बट टाइम के साथ साथ इसमें भी चेंजेस आए, तो इनको क्षत्रिय कास्ट में शामिल कर लिया गया, और जो भी लोग लड़ाई में शामिल होते थे उनको राजपूत कहा गया। ठीक है, इस टर्म में फिर आता है कि मतलब लास्ट में आते आते ये टर्म सिर्फ और सिर्फ राजा का पुत्र नहीं रही, बल्कि ऑल दो सोल्जर्स और कमांडर्स हु सर्व्ड अंडर द आर्मी, जो भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ करी गई, और उनको राजपूत कास्ट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट थिंग आती है कौन कौन इसमें शामिल हुए थे, जैसे कि मराठास हो गए थे, सिख हो गए थे, जाट हो गए थे, अहोम हो गए थे, कायस्थास हो गए थे। तो ये सारे लोग जो हैं धीरे धीरे इसके अंदर ही शामिल हो गए थे। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास जो कि रिलेटेड है हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या होता है? जीना। ठीक है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, काफ़ी सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स आए थे इस टाइम पर, जिन्होंने माइग्रेट किया था। ठीक है, जो इनकी प्लेस ऑफ लिविंग थी वहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया था, और काफ़ी सारे रीजनल डिफरेंसेस जो हैं ये लेकर आए थे। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि किस तरीके से जो है ट्राइबल्स ने जो है हैबिटेट को चेंज किया था, क्योंकि ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट से यहाँ पर जब आए थे तो ये इन्होंने काफ़ी रीजनल जो है चेंजेस लाए थे। चिफ्टन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी पीजेंट ग्रुप के तौर पे उभर के आए थे। इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस लेकर आए थे। इकोनॉमिक जो टर्म रिलेट करती है वेल्थ से, पैसे से, और सोशल जो समाज से डील करती है। ठीक है, तो पीजेंट्री इन्होंने स्टार्ट करी थी, खेती करना शुरू किया था जब ये फॉरेस्ट से आए थे। ठीक है, और फिर ये काफ़ी चेंजेस लाए थे, कुछ बहुत अमीर हो गए थे, कुछ बहुत गरीब हो गए थे, तो ये स्टेटस वाली चीज़ें तब आई थी हमारे पास। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है अबाउट दी जाति। अब जाति की चीज़ें कौन डिसाइड करता था? डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो इनमें ये खुद ही अपने रूल्स जो हैं, रेगुलेशंस जो हैं वो फ्रेम करते थे, और हर एरिया की अपनी अपनी जाति होती थी। अब नेक्स्ट आता है रीजन एंड एम्पायर। तो किस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे गुप्ता डायनेस्टी में और ऐसे जो है पीस मेंटेन हो चुका था। ठीक है, फिर साउथ में कौन कौन सी जो है रूलिंग डायनेस्टीज आ चुकी थी, चेरास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, अब यहाँ पर आते आते क्या चेंजेस होते हैं? एक और टर्म आई है यहाँ पर, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि जो रूलर्स जो हैं अपने अचीवमेंट्स जिन बुक्स के थ्रू या जिन राइटिंग्स के थ्रू दिखाते थे उन्हीं को क्या कहा गया है? प्रशस्ति। अब ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ में जो है रूलिंग किसके हाथ में आ चुकी थी? दिल्ली सल्तनत। तो कैसे रीजन्स और एम्पायर्स जो है चेंज होते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो इन 1000 years में जो है बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत। पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। तो पैन रीजनल वही होता है तो जो बहुत सारे रीजन को अपने अंडर कंट्रोल में करके रखे। तो उस टाइम पर ये कोई नेपाल, भूटान या श्रीलंका ये सब कुछ अलग नहीं थे। श्रीलंका फिर भी थे, बट जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इंडिया की ही बाउंड्री में शामिल हो चुके थे। तो बहुत सारे रीजन्स जो है आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है, तो उसी को कहा गया है पैन रीजनल एम्पायर। ठीक है, अब देखो कि कैसे फिर 18th सेंचुरी के आते आते इस पैन रीजनल एम्पायर जो है ये डिक्लाइन होने लगा था, और लेगेसीज फिर से चेंज हो गई, फिर से जो है कल्चर में चेंजेस आए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन पर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे पड़ रही है?
ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स जो हैं ये भी धीरे धीरे क्या है, रिलीजन्स हमारे चेंज होने लगे थे। अब नया रिलीजन अब हमारे पास आएगा इसके बाद, दैट इज़ अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो अभी तक हम हिंदुइज़्म फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास इस्लाम भी आएगा, ठीक है। सो हिंदुइज़्म में हम अभी तक बिलीव कर रहे थे, ब्राह्मणास में हम बिलीव कर रहे थे, जो वही उन्हीं की डोमिनेंट सोसाइटी थी। बट अब जो है नए रूलर्स आएंगे, नए इनके पेट्रन्स आएंगे, लर्निंग आएगी, कल्चर आएगा, तो इससे क्या होगा, इमर्जेंस होगी नए आइडियाज़ की, ठीक है। तो फिर से हम नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मर्चेंट्स, माइग्रेंट्स, टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। ये देखो, अब मुस्लिम्स जब यहाँ पे आएंगे तो अल्लाह इज़ देयर गॉड हुज़ लव, मर्सी, बाउंटी, एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें लेकर आएंगे। इन्होंने अपने रिलीजन में किसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है माना है, किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद, सन एंड प्रॉफिट मोहम्मद। तो और इनका भी 2 सेक्ट में ये डिवाइडेड है, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। तो शिया मुस्लिम्स वो थे जो प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते थे, और सुन्नी वो थे जो इनके मैसेंजर में बिलीव करते थे। मतलब गॉड तक हमारा मैसेज जो है इनके खलीफास पहुंचाते हैं, इनके मैसेंजर, तो वो है सुन्नी। शिया जो है वो मानते हैं कि डायरेक्ट उनके मैसेज गॉड तक पहुंचते हैं, और सुन्नी वो है जो मानते हैं कि एक जो है खलीफा होते हैं, मैसेंजर, जो इनका मैसेज गॉड तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ है, जो नया सेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब ये सारी चीज़ें हमें अगर हम मानी जाए तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो हिस्ट्री है इंडिया का वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो एंशिएंट हमने पढ़ लिया है क्लास 6th में। अब 7th में हम मेडिवल का मतलब होता है मिडिल टाइम पीरियड। सो मिडिल टाइम पीरियड में टिल 19th सेंचुरी तक जो हम पढ़ेंगे, सो टिल 19th सेंचुरी, सो 1750 तक का जो पीरियड है हमारा वो हम इसमें पढ़ेंगे। और तब तक आते आते उसके बाद जो चेंजेस आएंगे, तो पहले हिंदुइज़्म में ज़्यादा था, फिर मुस्लिम, मिडीवल में जो है मुस्लिम रूल आएगा, एंड लास्ट में आएगा ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, काफ़ी सारे चेंजेस आए थे हिस्टोरिकल पीरियड्स में, टाइम में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें बता कौन रहा है, हिस्टोरियंस बता रहे हैं। सो मिडीवल हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन तक आते आते क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे, और उससे पहले क्या स्थिति थी इंडिया की, ये सारी चीज़ें। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में देखो क्या चेंजेस आ जाएंगे। फाइनल जो स्टेज होगी वो होगी क्या, सोसाइटीज़ जो है इसकी फिर से ट्रांसफॉर्म होगी, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में अब लीडिंग जो रोल प्ले करेगा वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज प्ले करेगी। मतलब मेडिवल हिस्ट्री में हम मुस्लिम रूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे मुस्लिम रूलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है 1000 ईयर्स में, ठीक है। कैसे वो ख़त्म होती है और किसके थ्रू ख़त्म होती है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।